कहानी के आगाज में हम एक लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट सैम को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क में मेन सिटी से दूर एक हॉस्टल में अपनी कैट फ्रोडो के साथ रहती है। एक दिन हॉस्टल का केयर टेकर रूबन सैम को सबके साथ मेन सिटी में एक पपेट शो देखने के लिए मनाता है, तो सैम मान जाती है। फिर वो सब लोग मेन सिटी में पहुंचते हैं। फिर वो सब मिलकर शो देखते हैं। बाद में रूबन सैम से कहता है कि शहर के हालात कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस जाना होगा। मगर सैम पिज्जा खाए बगैर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर रूबिन के समझाने पर उदास होकर बस में जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक आसमान से काफी सारे गोले आग के साथ जमीन पर गिरने लगते हैं। सैम बस से बाहर आती है तो चारों तरफ धुआं नजर आ रहा था और कोई मॉन्स्टर दिखने वाले जीव इंसानों को ले जा रहे थे। फिर वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और सैम बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर सैम की आंख पपेट शो के थिएटर में खुलती है, जहां पर एक हेनरी नामी शख्स उसे इशारों में खामोश रहने का कहता है। यहाँ काफी सारे लोग खामोश बैठे हुए थे, जिनमें रूबन और फ्रूडो भी शामिल थे। ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट होती है कि हम पर एलियंस का हमला हुआ है और सब लोग खामोश ही बैठे रहें, क्योंकि ये सिर्फ शोर वाली जगह पर ही हमला करते हैं। फ्रूडो डरकर बाहर की तरफ भागती है। सैम और रूबन भी उसके पीछे जाते हैं। तभी घंटी की आवाज से एक एलियन वहां पर आ जाता है। वो रूबन को मारने ही वाला था, लेकिन बाहर की तरफ से आवाज सुनकर वो वहां से भाग जाता है। बाहर काफी सारे एलियंस भाग रहे थे, तो आर्मी के फाइटर प्लेन्स शहर से बाहर जाने वाली सभी ब्रिजेस को बम से उड़ा देते हैं, ताकि एलियन इस सिटी से बाहर ना जा सके। तभी एक आदमी शोर मचाने लगता है कि हम यहाँ फंस गए हैं। हेनरी उसे काफी समझाता है कि शोर ना करो, मगर वो नहीं मानता, तो मजबूरन बाकियों की जान बचाने के लिए हेनरी उसे मार देता है। रात में रूबन एक पावर जनरेटर ऑन करता है, जिसकी आवाज से एक एलियन वहां आकर रूबन को मार देता है। तो सैम रूबन की मौत से काफी उदास हो जाती है और वो फ्रूडो के साथ हार्लेम नामी जगह की तरफ निकल पड़ती है। ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से ऐलान करते हैं कि वो लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बोट्स के जरिए, क्योंकि एलियंस तैर नहीं सकते, और सब लोग साउथ की तरफ आ जाएं। फिर बाहर निकलकर सब लोग साउथ की तरफ जाने लगते हैं, मगर सैम लोगों की भीड़ में बिल्कुल उल्टी दिशा में चलने लगती है। भीड़ की हलचल से एलियंस उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है और फ्रूडो सैम से बिछड़ जाती है। सैम एक जगह छुपकर बैठ जाती है। बिल आकर फ्रूडो भी सैम तक पहुंच जाती है और उसका पीछा करते हुए एक एरिक नामी लड़का भी वहां आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज में सैम उसे साउथ की तरफ जाने का कहती है, मगर वो लड़का नहीं मानता और सैम के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। एरिक अपने बारे में सैम को बताता है कि उसका घर इंग्लैंड में है, वो तो यहाँ ला मुकम्मल करने के लिए आया है। एरिक को सैम की डायरी मिलती है, जिसमें से एक कविता पढ़कर उदास हो जाता है। अगली सुबह सैम पिज्जा शॉप की तरफ अकेली ही निकल जाती है, लेकिन एरिक भी उसे ढूंढकर उस तक पहुंच जाता है। वहाँ पर सैम के हाथ से एक बुक नीचे गिर जाती है और एलियन इनकी तरफ आने लगते हैं। फिर वो दोनों अपनी जान बचाकर एक अंडरग्राउंड मेट्रो में पहुंच जाते हैं, मगर एक एलियन भी उनके पीछे वहां आ जाता है, इसलिए ये एक वाटर टनल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहां पर एक और एलियन इनके पीछे पड़ जाता है, मगर एलियन पानी में डूबकर मर जाता है। फिर ये लोग टनल की दूसरी तरफ से निकलकर एक खंडर चर्च में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ सैम की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है, तो एरिक उससे पूछकर बाहर एक फार्मेसी पर उसकी मेडिसिन लेने के लिए पहुंच जाता है, जहां उसे फ्रूडो भी मिल जाती है। फिर एरिक और फ्रूडो वापस आ रहे होते हैं, तो फ्रूडो एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागकर चली जाती है, तो एरिक भी उसके पीछे चला जाता है, जहां पर बहुत सारे एलियंस और उनके अंडे होते हैं। मगर एरिक किसी तरह से फ्रूडो को बचा कर ले आता है। फिर वो वापस आकर सैम को मेडिसिन देते हैं, लेकिन सैम यहाँ एक बार फिर पिज्जे की मांग करने लगती हैं और कहती है कि मैं पिज्जा खाए बगैर कैंसर से नहीं मरूंगी। फिर वो चर्च से बाहर आकर देखते हैं कि पिज्जा शॉप बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, तो सैम काफी उदास हो जाती है, लेकिन एरिक उसे एक क्लब में ले जाता है और एक पिज्जा भी लाकर उसे देता है। फिर वो दोनों इकट्ठा पिज्जा खाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। फिर एरिक और सैम नदी में एक बोट देखते हैं, जिस पर बचे हुए लोग सिटी से बाहर निकलने के लिए जमा हो रहे थे। फिर सैम एरिक को अपना येलो स्वेटर दे देती है। फिर वो लोग बोट की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां पर बहुत सारे एलियंस भी आने लगते हैं, तो सैम एरिक को फ्रूडो देकर बोट की तरफ जाने का कहती है और सैम खुद एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए भागकर गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर देती है। तो एरिक भी फ्रूडो को लेकर जान बचाते हुए पानी में कूद जाता है, यानी एलियंस पानी में नहीं जा सकते, तो एरिक और फ्रूडो बच जाते हैं। हेनरी उन्हें बोट पर खींच लेता है। कहानी में आगे एरिक को सैम के स्वेटर में से एक लेटर मिलता है,
जिसमें लिखा था कि मेरी कैट का ख्याल रखना और थैंक्स मुझे फिर से जीना सिखाने के लिए। इसके बाद हम एक सुनसान सड़क पर सैम को गाना सुनते हुए देखते हैं। तो सैम यहाँ अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है और अपने कानों से हेडफोन निकाल देती है, जिससे एक एलियन उसके पीछे आ जाता है। इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।